रिजल्ट जल्दी आने वाला है, संभाल तू लेना। और बाबा ने उसको नौकरी दी है, बाबा ने सरकारी नौकरी उसको प्रदान करी। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी है, वो त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ये उसी का स्मरण है हमारे। आपने जो भक्ति करी, आपने जो भजन किया, आपने जो भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण किया, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता, ये खाली नहीं जा सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना जितना भजन आप बाबा का करते हो, जितना जितना आप भगवान को याद करते हो, जितना जितना आप मेरे ओघड़दानी का स्मरण करते हो, जितना जितना आप मेरे देव आदिदेव महादेव का भजन करते हो, उतना उतना मेरा महादेव आपका भी स्मरण करता है, आपका भी भक्ति करता है। ऐसा नहीं कि मेरा बाबा आपको याद नहीं रखता। राजा नल ने दमयंती को याद किया तो दमयंती ने राजा नल को याद किया। ये दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, पर दोनों का आत्मीय प्रेम इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को प्राप्त हो गए। और भूल के वश करते करते समय निकल गया, और समय के अनुसार, उस समय के अनुसार कल आपको कथा में कहा था, अधिक मास की अमावस्या मतलब अधिक मास विराम हुआ, श्रावण का महीना वापिस लगा। इन दोनों का जो मिलन का बिंदु था, उस दिन एक पुष्प, काय का, जरा जम के बोलिए, कनेर का पुष्प भूलवश, अनायास, अचानक वो पुष्प शिव पर समर्पित हो गया। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे, आप लोगों में कई लोग ऐसे भी होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी गाड़ी से अपन जा रहे हैं और गाड़ी बीच में खराब हो गई, गाड़ी बीच में पंचर हो गई, या गाड़ी में कोई काम आ गया, या कोई गाड़ी में कोई खराबी हो गई, तो उसमें से उतरे तो सामने कोई वृक्ष था, कोई पेड़ था, कोई मंदिर था, कोई स्थान था, और वहां पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। भूलवश अब तुम्हें उस मंदिर में नहीं जाना है, तुम्हें उस पेड़ के नीचे नहीं जाना है, तुम सोच कर नहीं गई थी कि मैं इस पेड़ के नीचे जाऊंगी, यहाँ पर शिवलिंग मिलेगा, यहाँ मैं जल चढ़ाऊंगी, यहाँ शंकर जी का भजन करूंगी, यहाँ स्मरण करूंगी, ये तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं था। वो तो तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, तुम्हारी गाड़ी में खराबी हो गई, तुम्हारी गाड़ी में कोई तकलीफ हो गई, तुमने गाड़ी को खड़ा करा, गाड़ी वाला गाड़ी जोड़ रहा था, गाड़ी वाला गाड़ी सुधार रहा था, तुम इतनी देर में उस पेड़ के नीचे चली गई जिस पेड़ के नीचे शंकर भगवान का शिवलिंग था। तुमने भूलवश उस शिवलिंग के पास बैठे और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, तुमने भूलवश ओम नमः शिवाय कह दिया, तुमने भूलवश नमः शिवाय कह दिया, तुमने भूलवश जय राम जी की, तुमने भूलवश जय श्री कृष्णा, तुम्हारे मुख पर जो आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आ गया, राम नाम आ गया, कृष्ण नाम आ गया, शिव नाम आ गया, तुम्हारे ऊपर मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ गया, तुमने जो मन से आया वो तुमने कह दिया। अब तुम गए तो नहीं थे उस मंदिर में जाने के लिए, तुमने सोचा ही नहीं था, तुमने उस होटल पर बैठने का भी मन में नहीं विचार करा था, तुमने वहां नमन करने का भी विचार नहीं करा था, तुमने वहां पहुंचने का भी विचार नहीं करा था, पर अनायास तुम वहां पहुंच गए और तुमने वहां शीश नवा दिया, प्रणाम कर लिया, नमन कर लिया, नमः शिवाय कह लिया, ओम नमः शिवाय कह लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया। तो तुमने तो कह लिया, पर इसका जो पुण्य है वो तुम्हारे खाते में जुड़ गया। कब काम आएगा? जिस समय तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तब मेरा भोलेनाथ उस जगह पर तुम्हें खड़ा होगा। ये कितने लोग यहां पर रात भर लोग पंडाल के अंदर सोते हैं, पड़े रहते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। मैनपुरी वाले आए हो कि नहीं आए? रात को कभी दर्शन करने आए आप लोग? आए हो रात को दर्शन करने के लिए? आनंद आता है ना? रात्रि के समय सब भगवान की ढोलक मंजीरा पीट पीट के भक्ति करते हैं, और दानदाता भामाशाह मैनपुरी के जो दानी है वो दोनों हाथों से इनको कोई केसर का दूध, कोई हलवा, कोई पूड़ी रात को भी आकर इनको बांट कर जाते हैं। तो वो एक दर्शनीय होता है, उसका दर्शन जरूर करिएगा। मैनपुरी वालों से कहूंगा, नवयुवक बेटा बेटियों से कहूंगा, छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा, बुजुर्गों से कहूंगा, अगर ये दर्शन नहीं कर पाए तो समझ लेना कि बाद में पछताओगे कि हमारे गांव में हीरा आया था और हम बटोर नहीं पाए, ये हमारे नगर में हीरा आया और हम देख नहीं पाए। तो तभी रात्रि के समय पर आकर एक चक्कर लगा कर जाना, रात्रि के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी बजे आना, रात्रि भर
यहाँ पर सोने वाले भक्त भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान के भजन में डूबे रहते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी इस भूमि का प्रताप क्या हो जाता है, मिट्टी आप कहते हो कि सिर पर लगाकर जाना, इस मिट्टी में ऐसा क्या आ जाता है? हमने कहा मिट्टी में केवल इनके भक्ति का बल, भजन का बल, स्मरण का बल, सत्संग का बल बढ़ जाता है। रात दिन शंकर के नाम का नाम, रात दिन भगवान की भक्ति करना, भूमि भी सिद्ध हो जाती है। जब हमारे शरीर से ये रज लगती है तो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती है और हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी मौका लगे और घर के बच्चों से तुमने कहा और उन्हें सुन लिया कि तुमने बोला, हे छोरा चल मुझे जरा ले चल, तो जरा वहां कथा हो रही है, थोड़ा दर्शन वर्शन कराई दे मेरे को। अब तुमने तो बोल दिया कि दर्शन करा दे, अब चल मेरे को लेकर दर्शन करा के ला। अब तुमने तो कहा, छोरे ने मान लिया और तुम्हें लेकर आ गया। एक बार अगर वो छोरा भी तुमको लेकर आ गया तो 50 बार विचार करेगा कि भक्ति इसको कहते हैं, सत्संग इसको कहते हैं। कितनी मेहनत करना पड़ती है लोगों को। यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम क्या कहें। एक राजनेता भी होता है ना, तो उसको जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करना पड़ती है तो कजन कितना खर्च करना पड़ता है, कजन कितना। एक शोभा यात्रा भी निकालना पड़ती है तो साड़ियां देना पड़ती है, हंडा देना पड़ता है, कलश देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, गाड़ी लेने भेजो, छोड़ने भेजो, खाना खिलाओ, ये करो वो करो। पर ये शंकर के जो अड़भंगे भक्त हैं, इनके दरवाजे पर कोई चावल देकर नहीं आया, इनके दरवाजे पर कोई निमंत्रण देकर नहीं आया। ये अड़भंगे हैं, अड़भंगे, ये चले आते, दौड़े चले आते। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। ये अड़भंगे भक्त हैं, इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आ जाते हैं दौड़कर। बस इनके मन में आया कि मुझे शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, मुझे भगवान का भजन श्रवण करना है, और ये दौड़ पड़े, पहुंच गए कथा। अड़भंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। राजा नल दमयंती वापिस मिल गए। एक पुष्प कनेर का सावन अधिक मास के संजोग में चढ़ा दिया। हाथ में जो जल 2 पात्र का रखा हुआ था, वो जल देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। वो जल देवादिदेव महादेव को दे दिया। हल और सावन के महीने में जरा जम के बोलो, जरा 2 लोटा जल। घर से निकलते समय एक के ऊपर एक, और मंदिर में पहुंचने से पहले दोनों हाथों में जैसे लड्डू होता है ऐसा भरा हुआ जल का पात्र। हे बाबा, तेरे ऊपर जब ये समर्पित हो और 2 हाथों से हम आपको जल समर्पित कर रहे हैं, आप हजारों हाथों से हमारा भंडार भर देना। ऐसी कृपा आपकी बनी रहे, ऐसी दया आपकी बनी। और जब तक आपकी दया नहीं होगी तब तक ये सुख नहीं मिल सकता, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ये आनंद नहीं मिल सकता। पर कभी कभी ऐसा होता है, इतनी ठोकर खाने के बाद भी अगर आपको वापिस राज सत्ता मिल गई, ये वैभव मिल गया है, तो निवेदन है कि अहंता में ना फूलें। कभी कभी कुर्सी का पद, सत्ता का पद, प्रतिष्ठा का पद, वैभव का पद,
आतिथ्य का पद, ये कहीं हमको अहमता प्रदान कर देता है। आप बहुत बड़े ऊंचे पद पर हो, बहुत बड़े ऊंचे पद पर, सती मैया कोई कम पद पर थी क्या? शंकर भगवान की धर्म पत्नी थी माता सती। कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंची थी, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंची माता सती, और अगस्त बाबा के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में माता सती जब पहुंची, तब अगस्त ऋषि ने उनका आदर नहीं करा, कुंभज ऋषि ने उनका सम्मान नहीं करा। इसको बुरा लगा, इसको बुरा लगा कि बताऊं, मैं यहाँ कथा सुनने के लिए आई हूं, मैं यहाँ पर पहुंची हूं, अगस्त बाबा के यहाँ पर मैं आई हूं, कम से कम इनको मेरा आदर करना था, बैठने के लिए आसन देना था, सत्कार करना था। शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि को प्रणाम करा, शंकर भगवान ने अगस्त ऋषि को नमन करा, पर सती मैया ने ना अगस्त ऋषि को प्रणाम करा, ना सम्मान करा, ना आदर दिया। कुंभज ऋषि तो अपनी भक्ति में लगे हुए थे, नेत्र बंद कर भगवान का भजन कर रहे थे, पर प्रणाम करना था माता सती को, पर सती ने आदर नहीं करा। बल्कि सती ने शिवजी से कहा कि अपन जहां जाते थे, नारायण के घर गए, उन्होंने अपन को आसन दिया, इंद्र के घर गए, उन्होंने अपन को आसन दिया, ब्रह्मा जी के घर गए, उन्होंने अपन को आसन दिया, पर अपन कुंभज बाबा के यहां पर आए और यहां अपने को आसन नहीं दिया। यहां अगस्त ऋषि के यहां पर आए और अपने को आसन नहीं मिल रहा। शंकर भगवान ने कहा कि परमात्मा के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर, माता पिता के दरवाजे पर, घर के बड़ों के दरवाजे पर कभी सम्मान का विचार मत करना कि मुझे आदर मिले, मुझे सम्मान मिले। कथा में, सत्संग में, संकीर्तन में, गुरु के दरवाजे, परमात्मा के दरवाजे, शिवालय, शंकर की चौखट पर जब भी जाना तो तुम्हारे अहंकार को घर पर, पद को घर पर, प्रतिष्ठा को घर पर रख कर जाना, और यह सोच कर जाना कि मैं मेरे बाबा से, मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, मेरे गुरु के चरणारविंद में जा रही हूं, मैं शंकर की कथा को सुनने के लिए जा रही हूं। कभी कभी एक अनुभव वाली बात कर देते हैं। कभी आप बहुत ऊंचे ओहदे पर हो ना, और अगर कथा में पहुंच भी रहे हो ना, और अगर मान लो कहीं जगह नहीं मिली हो, तुम किसी को ऊपर नाराज मत होना, बल्कि उनसे कहना भैया मेरे को कुर्सी और सोफा मत दो, मुझे नीचे बिठा दो। कारण उसके सामने बस एक बार में पहुंच जाऊं, बाकी की कुर्सी और सोफा दिलाना तो उसके हाथ में है, वो कौन सी कुर्सी दिला देता। आपसे निवेदन है, केवल मैं कथा में आऊं तो मुझे एक बार उसके चरणों में ले जाकर बिठा दो, बस एक बार उसके चरण तक पहुंच जाओ। क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, कैसे देगा वो, ये उसके ऊपर है। राजा नल को थोड़ा सा वापिस जो सत्ता मिल गई, वापिस जो वैभव मिल गया, वापिस जो कुर्सी मिल गई, वापिस जो राज सिंहासन मिल गया, वापिस जो राज सत्ता मिल गई, तो राजा नल को थोड़ी सी अभिमतता आ गई, थोड़ा सा अहंकार। और ये अहंकार टूटता वही है जहां भगवान शंकर का भक्त होता है या शिव की स्तुति कहीं हो रही हो, ये अभिमान टूटता वही है। तुम बहुत पैसे वाले, तुम बहुत धनपति, तुम बहुत वैभवपति, और शंकर जी के मंदिर में तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। थोड़ा खड़े रहो, अभी लोग जल चढ़ा रहे हैं, अभी लोग पूजन कर रहे हैं, थोड़ा खड़े रहो। तुम्हें शंकर के मंदिर में लाइन लगाना पड़ रही है, शिव के द्वार पर तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। तुम्हारे पास में धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के दरवाजे पर, शिव के सम्मुख में थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ रहा है। क्रोध ना करिए, उस समय पर यह विचार करिए कि मेरे बाबा मुझे थोड़ी देर रोक के रखे हैं, मतलब जरूर मेरे बाबा मुझ पर दृष्टि कर कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा रोक कर रखा है कि थोड़ा रुकिए, अभी थोड़ा रुको, अंदर बहुत भीड़ हो रही है, थोड़ा सा ये लोग बाहर निकलेंगे, तब मैं आपको अंदर भेज दूंगा, दर्शन कर लेना, बाबा को जल चढ़ा देना, थोड़ा रुको। अब उसमें हम लोगों को गुस्सा आ जाता है, तो मुझे जानते नहीं हो क्या, तो मुझे पहचानते नहीं हो क्या। उस समय क्रोध नहीं आना चाहिए, उस समय ये विचार करना चाहिए बाबा ने मुझे दरवाजे पर क्यों खड़ा करके रखा। हर किसी को बाबा दरवाजे पर खड़ा कर देता है क्या? शंकर भगवान हर किसी को दरवाजे पर खड़ा कर देंगे? भगवान नारायण के दरवाजे के द्वारपाल हैं जय और विजय, जय विजय चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के दरवाजे के द्वारपाल चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। पर शंकर भगवान के दरवाजे का जो द्वारपाल है
भगवान शिव कहते हैं मेरे दरवाजे का द्वारपाल मणिभद्र वीरभद्र इनको मैं जब खड़ा करता हूं और अगर ये कहीं चले जाते हैं तो मैं किसी और को खड़ा नहीं करता। शिव जी कहते हैं मैं उसको खड़ा करता हूं जिस पर मुझे कृपा की दृष्टि करना होती है, उसको दरवाजे पर खड़ा करता हूं जिस पर मुझे कृपा की दृष्टि करना होती है, उसको दरवाजे पर खड़ा करता हूं। मंदिरों में भीड़ हो रही है, अपार भीड़ पड़ रही है, जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाना पड़ रही है, पर मंदिर के पंडित जी ने, समिति ने, कमेटी ने, लोगों ने कह दिया थोड़ा दरवाजे पर इंतजार करो, रुको जरा, शांति रखो जरा, खड़े रहो जरा, क्रोध मत करना, ये विश्वास करना, ये भरोसा करना कि मेरे बाबा ने अपनी चौखट पर अपने दरवाजे पर क्यों खड़ा कर रखा है, वो मुझ पर कुछ करुणा करने वाला है, मुझको अपने दरवाजे से कुछ देने वाला है। इसीलिए तो जब दरवाजे पर अपन खड़ा किसको करते हैं, कोई मांगने आया तो तुम लोग खड़ा किसको करती है? जिसको भगाना होता है तो तुम तो तुरंत जिसको भगाना होता है तो दरवाजे से तुम तुरंत नहीं कहती भागो चलो यहां से जाओ, और जिसको देना होता है उसको क्या कहती, बाबा जी आती हूं जरा खड़े रहो। अंदर जाएगी, डब्बा खोलेगी, आटा लाएगी, पैसे निकालेगी, थोड़ा समय लगता है कि नहीं लगता? पैसे निकालने में, आटा लाने में, समय लाने में, फिर वो दरवाजे पर खड़ा होकर के रहे, माता जी कहां चली गई, भिक्षाम देई। माता जी बोलती रुक तो जा रे, सामान तो लाऊं निकाल के, मुझे थोड़ा समय लग रहा है। तो माता जी ने विचार करा अब बेचारा बुढ़ा है रे, अधिक मास का महीना चल रहा है, मेरे कपड़े रखे हैं ससुर जी के, वो भी दे देती हूँ। उसने ससुर के कपड़े भी निकाल लिए। अभी मांगा तो इसने केवल 1 कटोरी आटा था, मांगा तो इसने 1 रुपया था, पर अब वो दे क्या कह रही है, पैसे भी दे रही है, आटा भी दे रही है, मालपुआ भी दे रही है, 1 जोड़ कपड़े भी दे रही है, और चलते चलते उसने देखा कि छाता भी पड़ा था पुराना सा, वो भी उठा कर दे दिया। भगवान अगर तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रखे तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा जरूर कोई बड़ी होने वाली है, इसलिए तूने मुझे खड़ा रखा है। क्रोध मत आने देना, गुस्सा मत आने देना, चिड़चिड़ मत करना। दरवाजे पर खड़े होकर यह मत विचार करना कि सब अंदर चले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं और मुझे दरवाजे पर खड़ा, ना 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 ना। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कभी कभी परीक्षा लेता है, बहुत परीक्षा लेता। कभी कभी मेरा भोलेनाथ आपके अहंकार को तोड़ भी देता। रावण शंकर भगवान का कितना बड़ा उपासक था। लंका अधिपति रावण शिव जी का इतना बड़ा उपासक था कि शंकर जी को गोदी में उठाकर लंका लेकर जा रहा था। जरा विचार करिएगा, गोदी में लेकर लंका जा रहा, कितना अभिमान तोड़ा है मेरे भोले बाबा ने, जरा देखिएगा। राजा दशरथ का जन्म नहीं हुआ था, और राजा दशरथ का जन्म नहीं हुआ, राजा अज, दशरथ जी के पिता। रावण ने विचार करा कि मैंने सब दूर की सत्ता को अपना बना लिया, केवल एक अयोध्या बची है, इसको मैं अपना बनाऊंगा। ये अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण अयोध्या के राज्य को अपना बनाना चाहता था। अयोध्या मेरी होना चाहिए, इंद्रलोक मेरा हो गया, देवलोक मेरा हो गया, सारा मृत्युलोक के जितने राज्य हैं सब मेरे हैं। केवल एक अयोध्या थी जो लंका के राजा रावण की नहीं थी। ये अयोध्या मेरी होना चाहिए। ये लंका के राजा रावण ने अपने मन में एक संकल्प लेकर अयोध्या को जीतने के लिए, और अयोध्या के राजा अज को, दशरथ जी के पिता राजा अज को ललकारने के लिए लंका का राजा रावण पहुंच गया अयोध्या। और अयोध्या में जैसे ही रावण पहुंचा, सब डर के मारे पीछे हट गए कि लंका का राजा रावण आया, जिसका पूरा शासन चल रहा है, देवलोक में जिसका शासन हो गया, इंद्रलोक जिसका हो गया, सारे ग्रह जिसके अनुकूल हो गए, सबका बंधन बनाकर रखा है, वो लंका का राजा रावण अयोध्या में आया। सब भागे। रावण गया और रावण ने जाकर अयोध्या के राजा अज को ललकारने का प्रयास किया। द्वारपालों से पूछा, बताओ राजा अज कहां है? तो कहा राजा अज शंकर जी के पूजन कर रहे हैं। शिव का पूजन? अयोध्या का राजा भी शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना।
हाँ, द्वारपालों ने कहा हमारे राजा अज शिव जी के पूजन में लीन है, उनका नियम है वो शंकर भगवान को प्रतिदिन 10 पुष्प शंकर को समर्पित करते हैं। कितने पुष्प? जम के बोलिए जरा। 10 पुष्प शिव को समर्पित करते हैं। राजा अज का नियम था। ये जो आप लोग सोचते हैं ना कि भगवान को हम बेलपत्री एक दे रहे हैं, एक चावल का दाना दे रहे हैं, एक दुर्वा दे रहे हैं, एक लोटा पानी दे रहे हैं, 2 लोटे पानी दे रहे हैं। सारी दुनिया के लोग हंसते हैं कि दुनिया के लोग सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो गए। और वो सियोर वाला तो ना जाने शिव पुराण बाजता कि नहीं बाजता, लोग कहते टोटका पुराण बाजता रहता है। हम उनसे कहते हैं अगर महाराज टोटका पुराण बाजता है तो फिर सुनते काय को हो? अपने घर में टीवी है, रिमोट हाथ में है, खटका दबाओ, बंद करो ना। दूसरा महाराज जा रहा को उसको पकड़ो ना। कौन ने कहा कि खोल के बैठो? टीवी तुम्हारी, रिमोट तुम्हारा, घर तुम्हारा, तुरंत चेंज। सियोर वाला महाराज एक एक पुराण में से एक एक चीज निकालते आपके सम्मुख में रखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए 10 पुष्प राजा अज जो शंकर भगवान को देते थे, वो 10 पुष्प चढ़ाने का फल क्या हुआ कि जिस दिन राजा अज को लगा कि मेरे घर में औलाद नहीं है, तब राजा अज विचार में पड़ गए और शंकर जी की आराधना करने लगे। तो एक एक रथ शंकर के शिवलिंग के पास में से निकल कर बाहर आने लगे। जब 9 रथ निकल कर बैकुंठ चले गए, तब 10वां रथ निकल कर बाहर आया और उस रथ पर एक बच्चा रो रहा था, वो दशरथ कहलाया। वो 10 पुष्प का फल दशरथ के रूप में मिल गया था राजा अज को। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी बताते हैं 1 पुष्प चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 2 लोटा जल चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 5 काली मिर्ची चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं इतना सा गन्ने का रस लेकर तुलसी के क्यारे में डाल दो, इतना सा ये भाग लेकर भगवान का पूजन कर दो, तिल्ली का ये भाग ले लो, तो गेहूं के 11 दाने ले लो, 21 दाने ले लो। ये एक एक चीज का वर्णन कहां से है? ये हमारे पुराणों में सब लिखा है कि 10 पुष्प चढ़ाने का फल ये हुआ कि 9 रथ निकलने के बाद 10वां रथ निकला और उस पे जो बालक आया उसका नाम दशरथ हुआ, वो राजा अज को प्राप्त हुआ। अब लोग कहते हैं कि अभिषेक का वर्णन भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा, इसलिए भगवान कृष्ण के घर में एक एक रानी से 11 संतान हुई। 10 बेटे 1 बेटी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव जी की कृपा से। आप कितने दिन अनुष्ठान कर रहे हो? आप कितने दिन जल चढ़ा रहे हो? आप कितने लोटा जल चढ़ा रहे हो? आप कितना गेहूं का दाना चढ़ा रहे हो? आप कितना चावल का दाना चढ़ा रहे हो? आप कितनी बेलपत्र समर्पित कर रहे हो? कई बार हम शिव पुराण के अंदर बता देते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, पत्ती का मुंह ऐसा रखना, डंडी का मुंह कैसे रखना, मूंग का ऐसा दाना चढ़ाना। ये आपको कुछ ना कुछ तो प्लान करता होगा, कुछ तो देता होगा, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। रावण को अहंकार था, लंकाधिपति रावण को अभिमान, अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण पहुंच गया अयोध्या का राज्य पाने के लिए, ललकारने के लिए राजा अज को, अयोध्या के राजा अज को ललकारने के लिए आवाज लगाई। द्वारपालों ने कहा वो शिव जी की पूजन कर रहे हैं, शिव की पूजन कर रहे हैं। हाँ, रावण को लगा कि सारे पृथ्वी का राज्य मेरा हो गया, सारे देवताओं का राज्य मेरा हो गया, केवल अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है। इसमें ऐसी राजा अज पूजन कौन सी करता है कि अयोध्या पे मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा? कुछ तो तुम्हारी धर्म पत्नी ऐसा व्रत करती है जिसके कारण बाल बांका नहीं हो पा रहा। कुछ तो तुम्हारे अंदर भगवान की ऐसी दृष्टि है कि दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर नीचे फेंकना चाहती है और भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर उठा रखा है। कुछ तो है तुम्हारे साथ में, कुछ तो है। तो कई लोग कह देते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए। समझो क्यों बच गए? जरूर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। सारी दुनिया पांव पकड़कर पीछे खींच रही है, सारी दुनिया चाहती है कि तुम हारो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम नीचे गिरो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, पर कोई तो है तुम्हारे साथ में, कोई तो एनर्जी है तुम्हारे साथ में, कोई तो बल है तुम्हारे साथ में जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा। वो बल राजा रावण कहता है भगवान उस अयोध्या के द्वारपालों से मुझे देखना है कि आज अयोध्या का राजा आज कौन सी पूजन कर रहा है। शंकर की ऐसी कौन सी पूजन है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? शिव की ऐसी कौन सी आराधना है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? राजा आज के पूजन कक्ष में मुझे लेकर चलो।
द्वारपाल राजा अज जिस जगह पर शंकर जी को 10 पुष्प समर्पित करते थे, उस जगह पर लेकर रावण को खड़ा कर दिया। रावण देख रहे थे, राजा अज ने त्रिपुंड लगा रखा है, 12 तिलक कर रखे हैं। राजा अज हाथ जोड़कर भगवान की पूजन कर रहा था। एक एक पुष्प राजा अज शिव जी को समर्पित कर रहा था। कभी गौरा रानी की जगह पर, कभी अशोक सुंदरी की जगह पर, कभी गणेश जी की जगह पर, कभी षडानंद कार्तिकेय जी की जगह पर, कभी उस जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव का स्मरण कर कर शिव पर जल चढ़ाते हुए पुष्प चढ़ा रहे थे राजा अज। अब राजा अज फूल चढ़ाते चढ़ाते राजा अज ने तुरंत हाथ में अंजलि में जल लिया और जल लेकर आंख बंद कर कर राजा अज ने वो जल पीछे फेंक दिया। रावण विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण। रावण ने विचार करा, हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में तो अंजलि में जल लेकर आगे छोड़ा जाता है, ये राजा की बुद्धि को क्या हो गया, इसने जल लेकर पीछे फेंक दिया। हमारे सनातन हिंदू धर्म में रावण लंका अधिपति सोच रहा है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अंजलि में लिया हुआ जल सामने छोड़ा जाता है, आगे छोड़ा जाता है, पर राजा अज ने वो जल तो पीछे पटक दिया, हाथ में लेकर पीछे छोड़ दिया। अब रावण को हंसी आ गई, ठाका लगाया लंका के राजा रावण ने। अपने आप को इतना बड़ा विद्वान बनता है अज, जिसको पूजन करना तक नहीं आता, जिसको जल चढ़ाना तक नहीं आता, वो जल पीछे पटक दिया। अरे किसी विद्वान को अपने पास में बिठाना था, वो तुम्हें बता देता कि जल कैसे चढ़ाना चाहिए। किसी पढ़े लिखे को बिठाते अपने पास में, वो तुम्हें समझा देता कि जल कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम करना है, कैसी पूजन करना है। कोई विद्वान को अपने पास में बिठाते, वो समझा देता तुमको। राजा रावण को हंसी आ गई और हंसी आते से ही राजा अज का ध्यान रावण पर चले गया। लंका का राजा रावण आज खड़े होकर बोले, आज लंका का राजा मेरे दरवाजे पर अयोध्या में कैसे आना हुआ? रावण कहते हैं कि मैं आया तो तुमको युद्ध के लिए ललकारने था, पर हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म में हाथ की अंजलि में जल लेकर सामने छोड़ा जाता है, पर तुम तो ना जाने कौन सा विधान लेके आए कि पानी को तुमने पीछे फेंक दिया। ये तुमने करा क्या? इतने में राजा अज ने कहा, मैंने पानी पीछे इसलिए फेंका, मैं जब पूजन कर रहा था 9वें नंबर का पुष्प मैंने समर्पित करा था और मेरे कानों में गौ माता की आवाज मेरे कानों में रंभाने की सुनाई देने लगी। यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक शेर एक गाय को खाने वाला था। गाय ने मुझे पुकारा, नगर का राजा संभालो, राजन संभालो, गाय रंभाई। मैंने जल उठाकर पीछे फेंक दिया। रावण कहने लगा, तुम्हारे पूजन में पीछे फेंके हुए जल से होगा क्या? राजा अज ने कहा, वो जल शेर को मार दिया होगा, गाय को बचा लिया होगा। रावण कहता है, पानी से शेर मरता है? पानी से शेर मरता है? राजा अज ने कहा, मेरे भोलेनाथ जी का जो पानी है ना, ये कोई साधारण नहीं है, शेर भी मरा होगा, जाओ जरा देख कर आओ। रावण राजा अज से मिला नहीं, बात नहीं करी, तुरंत रथ उठाया रावण ने, 42 किलोमीटर दूर वन में पहुंचा और वन में जाकर क्या देखता है, एक गाय घास चर रही थी, उसके पास में हजारों बाणों से रमा हुआ शेर पड़ा हुआ था। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए और रावण तुरंत वापिस राजा अज के पास आया कि ये जल पीछे फेंका और वो बाण बनकर शेर को लग गए, ये जल था कौन सा? तब बाबा राजा अज ने कहा, ये जल साधारण नहीं, शंकर की पूजन में जो जल चढ़ता है वो ना जाने कितने बाणों के बराबर हो जाता है और जीव की रक्षा कर लेता है। रावण ने राजा अज के हाथ जोड़े। राजा अज को ब्राह्मण रावण ने हाथ जोड़कर नमन कर कर कहा कि अब मैं जा रहा हूं। क्यों महाराज, आप तो मुझे ललकारने आए थे। राजा रावण ने विचार करा, जिसका केवल पानी हजारों बाणों के बराबर हो जाता है, अगर इससे युद्ध लड़ लिया तो रावण तो 1 मिनट में निपट जाएगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना, मैं नहीं लड़ सकता। लंका का राजा रावण वापिस चले गया। लंका का राजा रावण वापिस गया और रावण जब वापिस गया तब राजा अज विचार कर रहे थे कि मेरे घर संतान नहीं, और शिव की कृपा ऐसी हो गई जो 10 पुष्प राजा अज
शिव को समर्पित करते थे, उस पुष्प का पुण्य मिल गया। एक एक रथ निकले, एक एक रथ। नौ रथ पूरे हुए, 10वां रथ आया, इसलिए नाम क्या पड़ा? जम के बोलो जरा, दशरथ। साधारण है क्या दशरथ जी का चरित्र? शिव की भक्ति से मिला। कई लोग कहते हैं हम 2 लोटा पानी चढ़ाएंगे तो ये कब, इसका पुण्य कब मिलेगा? हम 1 लोटा पानी रोज शंकर जी को चढ़ाएंगे, इसका पुण्य कब मिलेगा? इसका पुण्य कब मिलता है? राजा आज भगवान शंकर की आराधना करते करते जिंदगी निकल गई थी राजा आज की, और जल चढ़ाते चढ़ाते जब जीवन निकल गया, उस जल में बल अपने आप महादेव दे देता है। उस जल का बल क्या है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, महाराज कहते हैं, मिश्रा जी कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, किडनी लीवर ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। आखिर उस जल में है क्या? वो जल तुम्हारे द्वारा जो शंकर जी को चढ़ाया गया है, तुम रोज प्रतिदिन शिव की आराधना में विश्वास के साथ जब जल चढ़ाती हो, वो जल तुम्हारा साधारण नहीं होता, उसमें शंकर का बल आ जाता है और वो बल हमारे रोगों को समाप्त कर देता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब लंका का राजा रावण तो कितना विद्वान था। लंका का राजा रावण भी हंसा था राजा अज को देखकर जब उन्हें पानी पीछे फेंका। दुनिया के कई लोग हैं, हम इस व्यासपीठ से आपको बता देते हैं कि ये कर लेना, ऐसा करो, कनेर का पुष्प चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो। ऐसे कई ढेर पड़े होंगे जो 24 घंटे हंसते होंगे। ये चढ़ाने से ऐसा होता है क्या? ये चढ़ाने से वैसा होता है क्या? ढेर पड़े होंगे जिनके पास में 24 घंटे कोई काम नहीं है, केवल निंदा, केवल बुराई। फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, एक बुराई छाट दूसरी लिख दो, दूसरी चाहो तीसरी लिख दो। जब जब आप कोई अनुष्ठान करने बैठोगे, जब जब आप अभिषेक करने बैठोगे, जब जब आप बेलपत्र चढ़ाने बैठोगे, जब जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे, दूसरे तुम्हारे पास में आकर हंसेंगे और तुमको उस जगह से हटाने का प्रयास करेंगे। समझ लेना कि वो इसलिए आया है कि हमारे मन का मनोरथ पूर्ण ना हो, इसलिए वो बीच में अड़चन डालने के लिए आया है। और अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी अगर विश्वास के साथ शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भरकर ही छोड़ता। ये निश्चितता है उसकी। आप उसके भरोसे रहो ना, आप उसके विश्वास पर जियो ना। हमारा क्या जाएगा? ये कथाबाची लाखों लोग श्रवण कर रहे हैं, करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शंकर के तत्व को जान रहे हैं, शंकर भगवान के विचारों को जान रहे हैं, शंकर की करुणा को जान रहे हैं। हमारा क्या जाएगा? यहां कथाबाची, फिर तिल्दा नेवरा चले जाएंगे। 1 तारीख से 7 तारीख तक तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ में कथा हो जाएगी, वहां पहुंच जाएंगे। वहां कथा पूरी होगी, दतिया पहुंच जाएंगे, दतिया पूरी होगी, फिर वापिस राजगढ़ के क्रम में पहुंच। ये सब कथाओं का क्रम चलता रहेगा। पर आपके भीतर अगर विश्वास जागृत हो गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि 1 लोटे जल का महत्व क्या है, घर के बच्चे के हाथ में 1 लोटा पकड़ाओ और उसे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा 1 लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता है। हमने पहले भी कथा में कहा, लोन से गाड़ी मत लेना, लोन से बंगला मत बनाना, लोन से अपना ठाठ मत दिखाना। कर्जा लेकर अपने ठाठ को दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ही है कर 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 कर्जा। उसी का नाम कर्जा, जो कर करके चला जाए। एक बार लोन ले लो, जमा कर करके जमा हो जाओ। क्या मतलब लेने से? भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से कहना, भोलेनाथ से कहना, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना। आप भी बोलो, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर
के भरोसे बोलो मैनपुरी वालों बोलो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया दया। करना। इनको गाने दो। मेरे बाबा दया